बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज शादाब वादी में बोनों की एक छोटी सी सल्तनत आबाद थी। इनका बादशाह, जिसका नाम बरकत था, एक नेक दिल और समझदार हुक्मरान था। अगरचे वो कद में छोटा था, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था और इसकी सोचें हमेशा अपनी राया की भलाई के लिए होती थी। बादशाह बरकत अपनी सल्तनत से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ अरसे से वो उदास रहने लगा था। इसकी वजह ये थी कि इसे इंसानी दुनिया देखने का बहुत शौक था। इसने अपनी सल्तनत के बुजुर्ग तरीन बोनों से इंसानों के किस्से और कहानियां सुनी थी और इसके दिल में इनकी दुनिया को करीब से देखने की एक गहरी ख्वाहिश पैदा हो गई थी। एक दिन जब वो अपनी सल्तनत के किनारे पर वाक़े एक पुरानी सुरंग के पास बैठा हुआ था, तो इसने सुरंग के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जासूस के मारे वो सुरंग के अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी दूर चलने पर इसने एक छोटे से इंसानी बच्चे को बैठे रोते हुए पाया। बच्चा अकेला और डरा हुआ लग रहा था। बादशाह बरकत ने नरमी से बच्चे से पूछा, नन्हे मुन्ने, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने सिसकियां भरते हुए जवाब दिया कि वो खेलते खेलते अपनी माँ से बिछड़ गया है और इसे अपना घर याद आ रहा है। बादशाह बरकत का दिल बच्चे की हालत पर भार आया। इसने फैसला किया कि वो इसकी मदद करेगा। बादशाह बरकत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह बच्चे को महल ले जाएं और इसका ख्याल रखें। बोनों ने बच्चे को खाना खिलाया और इसे आरामदा बिस्तर पर सुलाया। अगले दिन बादशाह बरकत ने अपनी सल्तनत के दाना तरीन बोने से मशवरा किया कि बच्चे को इसके घर कैसे वापस भेजा जाए। दाना बोने ने कहा, बादशाह सलामत, इंसानी दुनिया में हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। वहां जाने का रास्ता आसान नहीं है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे बच्चा महफूज तरीके से अपनी माँ के पास पहुंच सके। बादशाह बरकत और इसके साथियों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी तैयार की जिसे बड़े पत्तों और फूलों से सजाया गया था। बादशाह बरकत खुद बच्चे के साथ इस गाड़ी में बैठा और कुछ वफादार बोने इन्हें सुरंग के रास्ते इंसानी दुनिया की तरफ ले गए। रास्ते में इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बादशाह बरकत ने हिम्मत नहीं हारी। वो बच्चे को तसल्ली देता रहा और इसे अपनी सल्तनत की दिलचस्प कहानियां सुनाता रहा। आखिरकार वो सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंच गए, जो एक बड़े जंगल में खुलता था। बादशाह बरकत ने बच्चे से इसके घर का पता पूछा और फिर इसकी रहनुमाई की। थोड़ी देर बाद इन्हें बच्चे की माँ नजर आ गई, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए परेशान हाल फिर रही थी। माँ ने जब अपने बच्चे को बादशाह बरकत के साथ देखा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। इसने बादशाह बरकत का बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चे को गले लगा लिया। बादशाह बरकत ने बच्चे और इसकी माँ को अलविदा कहा और अपने साथियों के साथ वापस अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। इस सफर ने बादशाह बरकत को एक नया सबक सिखाया था। इसने जान लिया था कि चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, मदद करने और दूसरों के लिए अच्छा करने की ताकत सब में होती है। और सबसे अहम बात ये कि तो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग भी एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का रिश्ता कायम कर सकते हैं। बादशाह बरकत अपनी सल्तनत में वापस आकर बहुत खुश था। अब वो अपनी छोटी सी दुनिया से मुतमईन था, क्योंकि इसने एक बड़े दिल का सबूत दिया था और एक खोए हुए बच्चे को उसकी माँ से मिलाकर नेकी कमाई थी। इस दिन के बाद से बोनों की सल्तनत में अमन और खुशहाली मजीद बढ़ गई और बादशाह बरकत को हमेशा एक नेक और रहमदिल हुक्मरान के तौर पर याद रखा गया।